Jaza. I welcome you all, honorable guests, on behalf of the entire management of Legends Law College and especially on behalf of the worthy director, Mr. Umar Latif. So thank you so much for gracing event and our honorable guest, Mr. Mahmood Khan Saab. So thank you so much and all others, sir. Today we have the glorious opportunity to meet each other and to learn plenty of different aspects from each other in the court as well as out of the court, and not only in academia but also in co-curricular activities we are trying to create an impact. There would be two parts of this session. First session we would perform in this Moot court where we are sitting right now, and second session we are going to conduct in the uh, classroom where we are going to perform different activities. First of all, I would like to call upon the stage Mr. Azim Khushi, Advocate High Court, for the recitation of Tilawat-e Kalam-e-Pak. Mr. Azim Khushi, sir, please. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله العظيم जज़ाकल्लाह. ये थे मोहम्मद अजीम खुशी साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट. सर थैंक यू सो मच. और यहाँ पे एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने इसके लिए सारी मेहनत की, ये प्लान किया, ये आइडिया दिया और ख़ुद सारी प्रिपरेशन में भी तैयार रहे. मैं चाहता हूँ कि उनके लिए भी एक बार ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए. समझ तो आप गए होंगे मैं किन की बात कर रहा हूँ. द मोस्ट इनफैलिबल, impeccable, decent and the person having urbane manners, director of Legends Law College and director the National Law Academy, सर उमर लतीफ़ साहब. और खान साहब सर के लिए भी कि उनके जल्बों से मुज़य्यन दोनों आंखें हैं मेरी, उनके जल्बों से मुज़य्यन दोनों आंखें हैं मेरी. उनका खाका, उनका नक्शा, उनकी सूरत दिल में है. उनकी हसरत, उनका अरमा, उनकी उल्फत, उनका गम, क्या बताएं, क्या कहें, क्या क्या हमारे दिल में है. सर थैंक यू सो मच फॉर ग्रेसिंग दिस इवेंट. और यहाँ से एक टर्न आने वाला है, एक मोड़ आने वाला है. मैं आप लोगों से कुछ देर के लिए इजाज़त चाहूँगा और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जिनकी ये सीट है अब वो यहाँ पे तशरीफ़ लाएं. और मैं उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाहता. मैं चाहूँगा कि वो जो सरप्राइज़ है आपके लिए, एंड दैट इज़ अ ब्रेन चाइल्ड ऑफ, वो भी सर उमर का ही है उसमें. तो मैं अब रिक्वेस्ट करता हूँ वो टीम जो यहाँ पे आएगी, वो हालात जो आजकल मुआशरे के हैं और वो क्लाइंट या वो बंदा जो अपना दावा यहाँ पे अपना केस यहाँ पे लेके आया है, मैं रिक्वेस्ट करूँगा हमारे LLB पार्ट 2 और पार्ट 1 के स्टूडेंट्स हैं कि हाफिज आसिफ साहब आप अपने मनसब पे आके बैठिए, जलवा अफरोज हों और आज की कार्रवाई का आगाज अपने तरीके से करें. आप लोगों की भरपूर तालियों में. थक गए हैं मुझे लगता है, क्यों जी जवाल साहब, थक गए? तालियों की आवाज नहीं आ रही मुझे.
अभी भी बिल्कुल कोई कोई पता नहीं चल रहा है। वकील तो बहुत शोर कर लेते हैं आप लोगों का। अभी भी आवाज नहीं आई। अब पता चल रहा है जी। इंसाफ का सर चश्मा लगा के काला चश्मा, काबिले सद एहतराम जनाब जज साहब, यानी कि मैं खुद तशरीफ ला रहा हूँ। आपको किसी ने बताया नहीं कि जब तक जज साहब खड़े हों तो खड़े रहते हैं। खड़े हो जाइए प्लीज। बहुत मजा आ रहा है। चले बैठ जाए, सिट डाउन। वर्जिश होगी सबकी। जी मोहतरम फाइल लाइएगा। थैंक यू। आया आवाज लाना ना यार, ये भी मैनू लाड़ी बनी। सर ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਲਾਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਲਾਉਂਦੇ ਲਾ ਦਿਓ। You have to do it. ओह व्हाट अ रोमांटिक नेम। पुन्नू बनाम सस्सी, मेरा मतलब सकीना। पुन्नू बनाम सकीना हाजिर हो। इधर आ, इधर गल सुन। तेन किन्नी मरतबा क्या है कि कुड़ियां नू मेरे सज्जे पासे ते मुंडियां नू खब्बे पासे खड़ा करिया कर। ਜਿਹੜਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। ठीक ठीक, बैठ जा पुत्र, बैठ जा, बैठ जा, शाबाश। सकीना आप है? जी बीबी, आप पे किताब इश्क की दफ़ा 302 के तहत एक जिंदा जीते जागते इंसान को कत्ल करने का मुकदमा दायर किया गया है, जिसकी सज़ा बगैर मेकअप के ताउम्र खानदान की हर शादी में शिरकत करना है और अपनी शादी में भी बगैर मेकअप के शिरकत लाजमी है। क्या तुम ये जुर्म कबूल करती हो? नहीं नहीं जज साहब, ऐसा जुल्म ना करें, ये तो ज्यादती है। आज तक कोई भी लड़की अपनी शादी में बगैर मेकअप के नहीं गई होगी। ऐसे तो सारी जिंदगी मेरी शादी नहीं होगी। जज साहब, मैंने तो आज तक अपने घर का कोई काम नहीं किया, तो मैं कोई जुर्म कैसे कर सकती हूँ? मैं कोई जुर्म कबूल नहीं करती। जी वकील साहब, क्या दावा है आपका? जज साहब, आज मैं आपके सामने एक अलग और गलत नौयत का केस पेश करने लगा हूँ जज साहब, जिसकी नौयत इतनी इतनी अजीब है ना जज साहब, मुझे समझ ही कोई नहीं आ रही जज साहब। मैं शुरू कहाँ से करूँ और खत्म कहाँ पे करूँ जनाब? पुत्र जो समझ ही नहीं आ रही थी फिर अदालत की लेना है। ओ जज साहब, गलत तो सुनो ना जज साहब। जी जज साहब, ये जो जिंदा लाश खड़ी है ना जज साहब, अच्छा, ये जज साहब इसे इंसान बोलते हुए मुझे समझ ही नहीं आ रही, मैं कैसे इसे इंसान बोलूं जज साहब? ये तो मुर्दा है जज साहब, ये जिंदा कहाँ है? अखा ये खोलो मर वकील गया है। साहब, अखा खोलो। जिंदा चंगे भले जींदे जागते बंदे नूं तुसीं मुर्दा कही जा रहे हो, किस बिना ते? क्या बात कर रहे हैं जज साहब, क्या बात कर रहे हैं? जब आशिक हो ना जज साहब, उसका माशूक छोड़ के चला जाता है ना, फिर उसके लिए इस धारे पानी में कुछ भी बाकी नहीं रहता, कुछ भी बाकी नहीं रहता। वो शायर ने क्या खूब कहा जज साहब, सांसों के सिलसिले को, सांसों के सिलसिले को न दो जिंदगी का नाम, जीने के बावजूद भी कुछ लोग मर गए,
जज साहब, ये जो आपके सामने इंसान नुमा चीज खड़ी है ना जज साहब, इसे इस खातून जो दिखने में बोली बाली मासूम नजर आ रही है जज साहब, ये सिर्फ दिखने में मासूम है जज साहब। इसने मेरे मौकल को जज साहब अपने इश्क के और मोहब्बत के जाल में फंसा डाला जज साहब। फंसाने के बाद जज साहब मार डाला जज साहब, मार डाला जज साहब। जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? कुछ कहने से पहले आप वकील साहब हलफ ले लें इनसे। ओ नामुदार, हाथ रख दीवाने गालिब पर और कसम उठा, मैं जो भी बोलूंगा वो सच बोलूंगा, अगर झूठ बोलूं तो मुझे काला कौवा कहते। मैं जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। अगर मैं झूठ बोलूँ तो तुम्हें काला कौवा काटे। ओ भाई ये बोला तुम्हें काला कौवा कहते। हाँ हाँ, तुम्हें काला कौवा ओ काटे। भाई तुम्हें काला कौवा और छोड़ो छोड़ो सारा मामला, बताओ तुम्हारे साथ जुल्म क्या हुआ, बताओ क्या मामला। जय साहब मैं तेनों की दसां, मैं इन्हू इन्ना प्यार करदा सी किन्ना जय साहब कि मैं अपनियां बुरियां मੱਝਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੋ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਇਹਨੇ ਕਰ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਜੈ ਸਾਹਿਬ। अच्छा ਜੀ ਜੈ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੇਵਫਾਈ ਕੀਤੀ। ਜੈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਸੱਕੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਖਾਲਸ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਜੈ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਜੈ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਹੀ ਕੱਟੇ ਵਰਗੀ ਆ, ਤੂੰ ਦੁੱਧ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ। ਜੈ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੇਵਫਾਈ ਕੀਤੀ ਜੈ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਛਾ ਮੇਰਾ ਰੰਗ ਸੜ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ ਜੈ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੈ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਦਿਨ ਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਰਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜਲਦੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰ ਆਪਣੀ। ਜੈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਨਸਾਫ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਦਿਆਂ, ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਕੱਟੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਬੀਬੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਕੀਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ? ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮੈਂ ਹੀ ਲਾਣੀ ਹੈ। वो किससे गया मेरा वकील? मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। अस्सलाम वालेकुम जज साहब। मेरा नाम है एडवोकेट परवीन गंभीरी और मैं जज बशीर लाटू। कितने रह गए से मेरे? जज साहब मैं रोटियां जज साहब मैं रोटियां पकाउंदी सी, तुसी सारे भी रोटी छोटी खा के जाना। ऑर्डर ऑर्डर। ये ऑर्डर क्या होता है? इसका मतलब है ऑर्डर ऑर्डर। जज साहब बैठे हुए हैं। जज साहब डरना सी। उई मैं तो डर गई। तर तू तो डर में भी हाथ से छुड़ा देता है। मुद्दा पता की है? नहीं जज साहब आप बताएंगे तो पता चलेगा। मुद्दा दसो जी, ये मुद्दा है, दसो। मैं मुद्दा ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਦੱਸ। अच्छा जी। ਜੈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ शायर हो गया जय साहब। अच्छा पहले मैं दुधी सी, ठीक है। लेकिन बाद में जज साहब शायर हो गया, अच्छा तो मैं शायरी की जुबान से अपना मुद्दा पेश करना चाहना। जी इजाजत। जज साहब ऐ कहंदी सी तेरे बाज नहीं जीना, तू ना मिलिया जहर मैं पीना, ठीक है। ना ओ कीतियां गल्लां रहियां। जय साहब ना ओ कीतियां गल्लां रहियां, ना ओ जहरां पीतियां गईयां। जय साहब ना ओ कीतियां गल्लां रहियां, ना ओ जहरां पीतियां गईयां, ते अज तक सानू समझ ना आई खरे मुख पड़ता गई कानू। हौली हौली साडे कोलों दूर टुर गई, ऐसा ओंदी जिंदगी च कौन आ गया, ऐसा ओंदी जिंदगी च कौन आ गया, करके ओ साडा दिल चूर टुर गई, ऐसा ओंदी जिंदगी च कौन आ गया, ऐसा ओंदी जिंदगी च कौन आ गया, करदे सा प्यार ओनू ओंदे उत्ते मान सी ओ जिट। तेनू की लगदा है गाना सिर्फ तेनू ही आंदा? जय करदे साहब सा प्यार सानू ओदे उत्ते मान सी। दोबारा जय साहब जी तुहानू ज्यादा आंदा, तुसी आने गा लो मैं बह जाना गान दो। दोबारा शुरू। करदे सा प्यार ओनू ओंदे उत्ते मान सी ओ चिट्टी सोहनी लगदी सी ओडी बेईमान सी। सस्टेन। जज साहब ये क्या चल रहा है? ये मुद्दा बता रही है आपको?
वकील साहब तमीज के साथ मुद्दा बयान करें। भाई क्या कर रहा है, बेइज्जती करवाएगा मेरी। जज साहब मैं बताता हूँ मुद्दा। जी बताएं। जज साहब मुद्दा बड़ा साफ और शफाफ है जज साहब। अच्छा जज साहब ये जो खातून यहाँ पर मौजूद है ना जज साहब, अच्छा इन्होंने मेरे मोक्कल मासूम से प्यारे से मोक्कल को जनाब अपने जाल में फंसा दिया है जज साहब, मोहब्बत के जाल में। इस तरह फंसाया है जज साहब जैसे मछली को कांटे में फंसा दिया जाता है, उसे पानी से निकाल के मार दिया जाता है। ऑब्जेक्शन बोलने दिया जाए जज साहब, हमें बोलने दिया जाए जज साहब। जज साहब जज साहब आप देखें जज साहब, मछली को जब पानी से निकाला जाता है ना जज साहब, वो मर जाती है। इसी तरह इस खातून ने भी मेरे मोक्कल को जनाब प्यार और मोहब्बत के जाल में फंसाया जज साहब, और फिर उसे तरपा तरपा तरसा तरसा फिर मार डाला सर, मार डाला। जज साहब आप उसकी तरफ देखें, अच्छा ना ही देखें, उसकी शक्ल देखने वाली है भी नहीं। जज साहब ऐसी प्यारी और खूबसूरत खातून क्या उसके साथ मोहब्बत के जाल में फंस सकती है? नहीं। तो जज साहब ये किस तरह कह सकते हैं कि मेरी मोकला ने इनको धोखा दिया है? जी क्या ये कोई सबूत तो दिखाएं। जज साहब मैं दिखाता हूँ ना आपको सबूत। जज साहब, जज साहब आप स्क्रीन पर तो देखे सामने जज साहब, मेरा प्यारा खूबसूरत मोक्कल, उनको देखे जनाब। वकील साहब ये तस्वीर इसकी है? जी जी जज साहब इसी की है, देखिए इसी की है, मोहब्बत से पहले की जनाब। तो सोनी है, इधर तो बेड़े गर्क हुए हैं। जज साहब आप सही कह रहे हैं, इसका बेड़ा गर्क नहीं हुआ जज साहब, इसकी रूह फना हो चुकी है जज साहब, और ये इसका जिस्म जुलस चुका है जनाब। जनाब मेरा मोक्कल एक खूबसूरत सी जवान, जिसके लंबे लंबे बाल, गुलाबी होठ, नरम गाल, नीली नीली नशीली आंखें, और इसके साथ साथ जनाब मेरा मोक्कल बहुत ही अमीर जनाब, उसके वो बड़े बड़े किले जनाब। सस्टेन जनाब बोलने दिया जाए, हमें बोलने दिया जाए जनाब। आप देखें जनाब क्या से क्या हो गया, देखते हम तबाह हो गए, देखते सस्टेन। जज साहब ये अदालत है। जज साहब ये कह रहे हैं कि इनकी बहुत सी जमीनें थी और बहुत से किले थे। जज साहब वो जमीन वाले किले नहीं थे, अच्छा वो भैंसों वाले किले थे जज साहब। अच्छा जज साहब इसकी औकात तो आपको मेरी मोक्कला बताती हैं। जी बीबी बताओ। जज साहब इसकी शक्ल देखें, इससे अच्छा तो मेरा जुत है। जज साहब इसमें आपको अपनी शक्ल भी नजर आ रही होगी। अभी भी थल्ले रख बो आ रही है। अच्छा सॉरी जज साहब वो जो कहते हैं ना बातें करोड़ों की दुकान पकौड़ की, हाय हाय। जज साहब इसने बोला था ना कि हम दूध की बात की थी, ये वो दूध हालस नहीं रहता, उसमें भी पानी मिला के देता और मुझसे डबल पैसे लेके रहता और कहीं बहाने बनाता और मुझसे पैसे लेके जाता, और आज तक इसने वो पैसे भी मुझे वापस नहीं किए। और जज साहब जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं। ऑब्जेक्शन जज साहब, ऑब्जेक्शन। ये मान लीजिए जज साहब, ये मेरे मोक्कल के साथ बाहर जाती थी और उसका खर्चा करवाती थी जज साहब, देखिए मान लीजिए जज साहब ये सरासर गलत इल्जाम लगा रहे, उल्टा तो ये मुझसे फरमाइशें करते थे, आगे से कहते नहीं तो चिकन चैशली खानी है, मुंह में चपेड़ा खाना ना। इसकी बाइक हमेशा चौक पे रहती। सर मैं आपको क्या बताऊं, कभी आधा किलोमीटर बाइक हमें घसीटती और आधा किलोमीटर बाइक हम घसीटते, और ये बातें BMW नहीं करता। जज साहब ये जो कह रही है ना, आधा किलोमीटर बाइक इनको घसीटता था और आधा किलोमीटर ये बाइक को घसीटती थी। जज साहब असल बात मैं आपको बताता हूँ, ये जो PIA का बेड़ा गर्क नहीं हुआ जज साहब, वो भी इसी खातून की वजह से हुआ जज साहब, इसी खातून की वजह। ये वही खातून है जनाब, ये जब घर से निकलती थी ना, कहती थी जनाब मुझे कतर लाइन पे जाना है।
सस्टेन। जज साहब, ये जो कतर एयरलाइन की बात कर रहे हैं, असल में ये वाली होती थी ऐसे, अच्छा, वो ऐसे गिरती थी, फिर उठाते थे, फिर जाते थे। और जज साहब, इन्होंने तो आज तक एक कंपनी का उधार नहीं दिया। पता है कौन सी? कौन सी कंपनी? टेलीनार कंपनी, वो भी 40 रुपए। और तू तो कहना सी मेरी सिम जायज दी है। जज साहब, ये सरासर इल्जाम लगा रही है जज साहब, सरासर इल्जाम लगा रही है जज साहब। इतना सखी शख्स सिर्फ इसकी मोहब्बत का कर्जदार हो सकता है जज साहब, किसी टेलीनार कंपनी का नहीं जज साहब, किसी टेलीनार कंपनी का नहीं। हमने जज साहब किसी को क्या देना है जज साहब, कोई कोई लेने ही नहीं आता जज साहब, हम किसी को क्या दे जज साहब। वो कहता है ना जज साहब, शायद रुसवा हुए जलील हुए, रुसवा हुए जलील हुए, दर पे दर हुए, हक बात लब पे आई तो हम बेहुनर हुए। जज साहब, जल्दी कर लग रही, मुझसे इसकी शक्ल नहीं बर्दाश्त होती, मैं नहीं देख सकती अब इसको। खामोश, खामोश, ये अदालत है। खामोश, ये अदालत है, कोई अखाड़ा नहीं है, आराम से बात करें। मैं अदालत इनका केस समझ चुकी है और इनका केस समझने के बाद एक संजीदा नतीजे पर पहुंची है। जज साहब, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। जी, जज साहब, मैं एक मुश्किल लड़की हूँ और मैं अपने वालिदैन की मर्जी के खिलाफ बिल्कुल नहीं जा सकती। ना सिर्फ मैं, बल्कि मैं इन सबको भी कहना चाहूँगी कि जो कुछ वालिदैन हमारे लिए करते हैं, वो हमारे लिए कोई भी नहीं कर सकता। हमने जितने भी मामलात आपस में फैलाए हुए हैं, जज साहब, ये गलत है। हमें इन सब से जो है ना एहतियात करनी चाहिए और कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वालिदैन को इत्मीनान में लेना चाहिए। यही बात आज अदालत आपके सामने कहना चाहती है कि आजकल के नौजवान लड़के लड़कियां तालीमी यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में पढ़ने वाले, उनका क्या इस वक्त जो है वो ग्राफ क्या है, उनका ज़हनी ग्राफ क्या है कि लड़का आया, दो प्यार के बोल बोले, फूल दिया, दो तारीफें की और लड़की उसके साथ बैठी, और फिर माँ बाप की 25 साल की, 20 साल की मोहब्बत को ठुकरा कर वो 2 साल की या 1 साल की मोहब्बत के पीछे जलील और ख्वार कर देती है अपने वालिदैन को भी, खुद भी अपनी इज़्ज़त को नीलाम करती है और अपने वालिदैन की इज़्ज़त को भी ख़राब करती है। तो मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हमारा निज़ाम तालीम हमें सिखाता है कि अगर दुनिया की सारी औरतें बुर्का पहन लें, फिर भी मर्द को हुक्म है कि वो अपनी आंखों की हिफाजत करे, और अगर सारी दुनिया के मर्द अंधे हो जाएं, फिर भी औरत को चाहिए कि अपने पर्दे की हिफाजत करे। ओ काका, तू मैनू एक गल दस, क्या तू बर्दाश्त करेगा कि तेरी मां भैन नू इस तरह किसी अदालत के कटहरे अंदर कोई खड़ा करके ला दे? बस जज साहब, मैंने समझ आ गई मैं गलत सी। जज साहब, मैं हुण एक शरीफ इंसान की तरह जिंदगी गुजारा दा। जज साहब, मैंने समझ आ गई सारे ही गलत पासे टुर पे जज साहब, लिहाजा मैंने माफ़ किया जाए तो मैं अपना केस वापस लेना। बहुत शुक्रिया, अदालत बर्खास्त की जाती है। हमारे स्टूडेंट्स जिन्होंने अपने एक्ट के थ्रू और खेल ही खेल में बहुत कुछ समझाने की कोशिश की, जिसमें प्रोसीजर भी आया, जिसमें कानून भी आया, और सबसे बढ़कर हमारी इखलाकी इक़दार पर भी बात हुई। मुझे 2 चीज़ों पे एतराज़ है। एक, हमारे जज साहब माशाल्लाह अल्लाह ताला ने ज़िंदा रखे, ऐसे जज फैमिली केस में सज़ाए मौत सुना देते हैं। और दूसरी बात, जावेद ने कहा कि मैं इंसान बन के रहने की कोशिश करूँगा, अल्लाह करे आप इंसान बन जाए। इन सब के लिए बहुत सारी तालियां। तो तालीम